बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, सुबह बखैर। हमारा ग्रामर पर मबनी वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। इन मुख्तसर वीडियोज़ में हम मुख्तसरन ग्रामर की जो कुछ इस्तिलाहात है उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मुरक्कब। मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा जब अल्फाज होते हैं तो उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की जो बड़े दो अक़साम है, एक होता है जुमला। जुमला भी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होते हैं लेकिन वो मुकम्मल मानी और मतलब देता है। मुरक्कब वो होता है जब या दो से ज़्यादा अल्फाज हो और वो मुकम्मल मीनिंग ना दे, उसको फिर मुरक्कब कहते हैं। उस मुरक्कब के कुछ अक़साम है बड़े बड़े, उस अक़साम की फिर हम तारीफ़ करेंगे और मिसालें देंगे। सबसे पहले है मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसके अलावा फिर है मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद मुरक्कब अत्फ़ी है, मुरक्कब अददी है, मुरक्कब इशारी है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं लेकिन ये 4-5 बड़े बड़े मुरक्कबात हैं जिसके बारे में हम इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम बात करेंगे मुरक्कबी अत्फ़ी का। ये वो मुरक्कब होता है जो मातूफ़ इलैह, मातूफ़ और हुरूफ़ अतफ़ से मिलकर बने। मसलन ज़ुल्म सितम, आप लोगों को मालूम है कि हुरूफ़ अतफ़ उर्दू में वाव और होता है, तो वो मुरक्कब जिसमें वाव या और का इस्तेमाल हो मुरक्कबी अत्फ़ी कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो मुरक्कब जिसमें हुरूफ़ अतफ़ का इस्तेमाल हो मुरक्कबी अत्फ़ी कहलाता है। मसलन ज़ुल्म सितम, चीख पुकार, तूल अर्ज़, अब्बा और अम्मी, अकरम और असलम वग़ैरह मातूफ़ इलैह और मातूफ़ बाहम मुतरादिब भी हो सकते हैं और बाहम मुतज़ाद भी। मसलन ज़ुल्म सितम, ये बाहम मुतरादिब है। ज़ुल्म और सितम की एक ही मानी है, जबकि तूल अर्ज़ ये बाहम मुतज़ाद है। तो मुरक्कबी अत्फ़ी के दो अक़साम हो सकते हैं जिसमें मातूफ़ और मातूफ़ इलैह बाहम मुतज़ाद या बाहम मुतरादिब हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मुरक्कबी इज़ाफ़ी का। ये वो मुरक्कब होता है जिसमें एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की जाती है। ये मज़ाफ़ इलैह और हुरूफ़ अतफ़ से हुरूफ़ इज़ाफ़त से मिलकर बनता है। हुरूफ़ इज़ाफ़त उर्दू में का, के और की है, और जो फ़ारसी से मुरक्कबात आए हैं उसमें ज़ेर का भी इस्तेमाल होता है। मसलन समंदर का साहिल, स्कूल के बच्चे, उर्दू की किताब। फ़ारसी तराकीब में अक्सर का, के, की जगह ज़ेर का इस्तेमाल होता है, मसलन साहिल समंदर। इस तरह अरबी में भी होता है मुरक्कबी इज़ाफ़ी का इस्तेमाल। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अरबी में मज़ाफ़ जो है वो पहले आता है और मज़ाफ़ इलैह बाद में, जबकि उर्दू में मज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मज़ाफ़ बाद में। तो ये है मुरक्कबी इज़ाफ़ी, वो मुरक्कब जिसमें एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की जाती है। या हम आसानी के साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मुरक्कब जिसमें हुरूफ़ इज़ाफ़त का इस्तेमाल हो। मुरक्कबी अत्फ़ी और मुरक्कबी इज़ाफ़ी के बाद मुरक्कबी तौसीफ़ी के बारे में हम बताएंगे। ये वो मुरक्कब होता है जो इसम सिफ़त और इसम मौसूफ़ से मिलकर बने। इसम सिफ़त वो इसम होता है जिसमें किसी चीज़ की क्वालिटी, अच्छाई या फिर बुराई बयान हो, उसकी खूबी या फिर खामी बयान हो, और वो चीज़ जिसकी खूबी या खामी बयान की जाती है मौसूफ़ कहलाता है। तो मुरक्कबी तौसीफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें इसम सिफ़त और इसम मौसूफ़ का इस्तेमाल हो। मसलन सुर्ख गुलाब, काबिल लड़का, ऊंचे पहाड़, जालिम बादशाह। इन मिसालों में सुर्ख, काबिल, ऊंचे और जालिम सिफ़त, जबकि गुलाब, लड़का और बादशाह मौसूफ़ है। तो ये है मुरक्कबी तौसीफ़ी, वो मुरक्कब जो इसम सिफ़त और इसम मौसूफ़ से मिलकर बनता है, मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद हम बयान करेंगे मुरक्कब जारी। ये वो मुरक्कब होता है जो हुरूफ़ जार और मजरूर से मिलकर बनता है। मसलन मेज़ पर, कमरे में, बाज़ार तक, सुबह से वग़ैरह। तो वो मुरक्कब जिसमें हुरूफ़ जार का इस्तेमाल हो, हुरूफ़ जार है में, से, पर, तक वग़ैरह, ये उर्दू में हुरूफ़ जार है। तो वो मुरक्कब जिसमें हुरूफ़ जार का इस्तेमाल हो वो मुरक्कब जारी कहलाता है। या वो मुरक्कब जो हुरूफ़ जार और मजरूर से मिलकर बनता है
مرکب جاری کہلاتا ہے۔ وہ ان مثالوں میں جو میں نے اوپر بیان کی ہے، میں، پر، تک سے حروف جار، جبکہ میز، کمرہ، بازار اور صبح مجرور ہے۔ تو یہ ہے مرکب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہمارے پاس ہے مرکب عددی۔ یہ وہ مرکب ہوتا ہے جو عدد اور معدود سے مل کر بنے۔ عدد شمار کو 1 2 3 کو جو تعداد ہے اس کو کہتے ہیں، اور جو چیز شمار کی جاتی ہے اس کو معدود کہتے ہیں۔ تو وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے مرکب عددی کہلاتا ہے۔ مثلا 10 کمرے یا پھر 5 لڑکے، 1 پودا وغیرہ۔ ان مثالوں میں 10، 5 اور 1 عدد، جبکہ کمرے، لڑکے اور پودا معدود ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں مرکب اشاری کی طرف۔ یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ پایا جائے، مثلا یہ کتابیں، وہ عمارت وغیرہ۔ ان مثالوں میں یہ اور وہ حروف اشارہ ہے۔ تو وہ مرکب جس میں حروف اشارہ شامل ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔